हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 3 शेयर्स आज बड़ा धमाका कर सकते हैं। ये 3 बड़े बड़े शेयर हैं जो कि मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं। शेयर मार्केट अपडेट्स देखते हैं और ये कौन से 3 शेयर हैं उनके बारे में देखते हैं। कल कुछ रिजल्ट आए हैं Q1 के, आज कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, फोकस करते हैं उनके ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक नहीं खोला तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक की जगह पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। सीधे लेके चलता हूं आपको अमेरिकन मार्केट के ऊपर। देखिए अमेरिकन मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ कल की डेट में। डाउ जोन्स 160 पॉइंट की तेजी तो नैस्डैक 140 पॉइंट की तेजी। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से नैस्डैक तो नए पे नए हाई बनाए जा रहा है। डाउ जोन्स फिर भी रुका हुआ सा लग रहा है, लेकिन नैस्डैक ने, यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनीज नैस्डैक में सबसे ज्यादा लिस्टेड है, तो यहां पे इसने जबरदस्त तेजी दिखाई हुई है। अब अमेरिकन मार्केट की पॉजिटिविटी के बाद एशियन मार्केट में क्या असर है। अभी मैं सिंगापुर निफ्टी को जुलाई 30 के डाटा को देख रहा हूं तो मुझे पूरी फ्लैट सिचुएशन देखने को मिल रही है, यानी कि कल की क्लोजिंग के पास ही ये खड़ी हुई है 11,228। कल आपने गिरावट देखने को मिली होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो प्रॉफिट, मैं कहूंगा आज जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा उसके बेसिस पे आगे की रणनीति तय होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पीक पे जा चुका है। क्या और जंप करेगा तो वो बाकी चीजें तो रिजल्ट ही बताएंगे। फिलहाल जापान की निकेई देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन, स्ट्रेट टाइम्स ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन। ये जुलाई 30 का डाटा। हैंग सेंग थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ताइवान वेटेड थोड़ा पॉजिटिव है, और उसके अलावा कॉस्पी फ्लैट सिचुएशन। तो मार्केट मेजरली अगर देखा जाए यहाँ पे मैं हैंग सेंग को और ताइवान वेटेड को अगर साइड रखूं तो मतलब फ्लैट या फिर डाउन ही पड़ी हुई है, और इनको भी मैं फ्लैट ही कहूंगा क्योंकि परसेंटेज वाइज ज्यादा ये नहीं है। तो ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट या डाउन सिचुएशन में अभी एशियन मार्केट सिग्नल कर रही है। और अगर मैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी आपको दिखाऊं तो देखिए क्रूड ऑयल में ऑलमोस्ट आप ये देखिए $41 के आसपास WTI क्रूड, और ब्रेंट क्रूड जो है वो $43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल की डेट में जो मार्केट गिरी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मैं कहूंगा 50% के आसपास का जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकेला हाथ था। देखिए 61 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, थोड़ा बहुत टीसीएस, एचडीएफसी इनका, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। और अप साइड जाने में डॉक्टर रेड्डी, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, इन्होंने थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा के रखी है। और अगर आप ओवरऑल देखो मार्केट की सिचुएशन किस तरीके से कल पॉजिटिविटी आती है। और इंट्रा डे के लिए कभी भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी होती है तो भाई सुबह सुबह थोड़ा सा 5-10 मिनट आराम से सेटल होने दिया कीजिए मार्केट को, फिर उसके बाद आप ट्रेड ले तो ज्यादा बेटर सिचुएशन देखने को मिलती है। और कल जो नतीजे आए हैं, और अभी पहले मैं डाउ जोन्स और नैस्डैक के फ्यूचर के ऊपर एक बार देख लेता हूं। देखिए अभी के टाइम के हिसाब से मुझे नैस्डैक का फ्यूचर एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूं पेज, ताकि हमको क्लियरली चीजें देखने को मिल जाए। डाउ जोन्स का फ्यूचर और नैस्डैक का फ्यूचर, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसकी सिचुएशन क्या है। तो इसकी सिचुएशन, नैस्डैक की सिचुएशन अभी मैं डाउन देख पा रहा हूं, और साथ के साथ डाउ जोन्स की सिचुएशन भी मैं दोनों के फ्यूचर्स पे डाउन ट्रेड हो रहे हैं। तो फ्लैट या नेगेटिव टेरिटरी में मार्केट आज की डेट में देखने को मिल रही है। और सिंगापुर निफ्टी के चार्ट को भी एक नजर देख लेते हैं। चार्ट ऐसा है, कल आपने देखा कि मार्केट किस तरीके से गिरी थी। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरा था तो मार्केट ये मान के चलिए कि 11,350 के लेवल से गिर के 11,170 के लेवल पे आ चुकी थी, एक टाइम था। उसके बाद थोड़ा पॉजिटिविटी, और फिर से आज की डेट में मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे गिरावट। सुबह ओपनिंग में ही सिंगापुर निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। ये मान के चलिए 10,280 के लेवल से 10,213 के लेवल पे है, और अभी 10,235 के लेवल पे ट्रेड कर रही है सिंगापुर निफ्टी। तो ये डिटेल्स आपने देखी। और रिजल्ट की मैं अगर बात करूं तो 3 बड़े धमाके जो आज होने वाले हैं, वो एक तो एचडीएफसी का रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का और एक डाबर इंडिया का। सबसे बड़ा शेयर अगर आप देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकेले का मार्केट कैपिटलाइजेशन 14-15 लाख करोड़ के आसपास है। तो यानी कि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी हलचल पैदा होती है तो मार्केट को हिलाने का दम रखती है वो पूरी मार्केट। जैसे कल की डेट में 60-62 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इसी का था। और उसके बाद एचडीएफसी भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जिसका आज क्वार्टरली नतीजे आपके सामने आएंगे। और डाबर इंडिया एफएमसीजी सेक्टर में एक बड़ा नाम है। तो ये 3 बड़े नाम है और जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। कल कुछ रिजल्ट्स आए थे, उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। कल कुछ रिजल्ट्स, क्या बहुत सारे रिजल्ट्स कल की डेट में आए थे, जिनमें से अगर मैं देखूं तो देखिए इंडिगो भाई जब एयरलाइन बंद पड़ी है तो लॉस तो होना ही था। तो लॉस आप देख लीजिए कितना हुआ लॉस।
क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल तो 1200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार कितना 2800 करोड़ का लॉस हो गया, यानी कि 336% यहाँ पे ड्रॉप। और इंडिको के बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे साधना नाइट्रोकेमिकल का 1:2 का हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस इश्यू भी है। ये देखिए कि इन्होंने अनाउंस किया है बोनस के अनाउंसमेंट। भारतीय एयरटेल, देखिए भारतीय एयरटेल का एजीआर कल रिजल्ट था, आई बटन पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, इसका रिजल्ट क्रिएट किया था। लेकिन आप देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में लॉस, खतरनाक लॉस हुआ है और 15,933 करोड़ का लॉस हुआ है। बट यहाँ पे जो मेजर लॉस का कारण है वो है आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अदरवाइज ओवरऑल रेवेन्यू को देखोगे तो वो आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा होगा 16%, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे लॉस का रीजन एजीआर, चंबल फर्टिलाइजर को अगर आप देखोगे तो 165 करोड़ से प्रॉफिट 298 करोड़। मैंने देखा पिछले कुछ टाइम में कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्रिएट 80% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं देखूं अगला ग्लैक्सो फार्मा, इसका अगर रिजल्ट आप देखो तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन, 113 करोड़ से 110 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है भाई, अकेला शेयर, यूनिक शेयर, यानी कि 39 करोड़ से 42 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं सीएट टायर की, अब ऑटोमोबाइल तो डाउन है तो सीएट टायर ने भी यहाँ पे 82 करोड़ से यहाँ पे 34 करोड़ का लॉस दिखाया है, जो कि बहुत ही मैं कहूंगा ऑटोमोबाइल सेक्टर की वीकनेस आपको दिखा रहा है। टीवीएस मोटर, देखिए बाइक्स क्या बिकी हैं ज्यादा, आप देख सकते हो बाइक्स का। टीवीएस मोटर यानी कि 146 करोड़ से इस बार 179 करोड़ का लॉस दिखाया, यानी कि 222% की गिरावट, लॉस सामने आया। नवीन फ्लोरिन एक बहुत ही जबरदस्त शेयर है, नवीन फ्लोरिन जरा ध्यान दीजिए, 43 करोड़ से 56 करोड़ का प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट मैं कहूंगा। छोटा शेयर जरूर है लेकिन अपने सेगमेंट में बढ़िया दमदार शेयर है ये। रेल विकास निगम लिमिटेड ₹1.14 का डिविडेंड दिया है आरबीएनएल, क्योंकि इसके Q4 के नतीजे थे। आई बटन पे आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। और जीएमएम की बात करें, यहाँ पे जीएमएम ने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसके अलावा ₹1 का डिविडेंड है। इसका रिजल्ट को भी देखेंगे, जीएमएम के रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में तेजी देखने को मिली है, 17 करोड़ से 19 करोड़ तक आया है। जेके पेपर, भाई पेपर इंडस्ट्री का बड़ा नाम जरूर है लेकिन इस बार आप देख सकते हो 127 करोड़ का, भाई स्कूल खुल नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, इधर उधर इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो पेपर की डिमांड बिल्कुल ही खत्म मुझे लग रहा है। देखिए 3 करोड़ का मात्र प्रॉफिट दिखाया इसने। और मन्नपुरम फाइनेंस एक बड़ा नाम है, मन्नपुरम फाइनेंस अगर आप देखोगे 264 करोड़, मन्नपुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन्होंने तो तहलका मचा रखा है। 264 करोड़ से प्रॉफिट 368 करोड़, 40% का जंप, बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने कोविड के टाइम पे भी दिखाया। मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर का बड़ा नाम, देखिए जरा लॉस 266 करोड़ का लॉस मारुति सुजुकी ने दिखाया, तो ऑटो सेक्टर की पेन जो है ये आपको दर्शा रहा है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, बड़ा नाम फार्मा, देखिए 662 करोड़ से प्रॉफिट, देखिए 580 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया। तो ये आपने देखे बड़े नाम, और इस तरीके से रिजल्ट आते रहेंगे। रिजल्ट के साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस पर भी ध्यान देना है, तो सीधे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू पे आपको लेके चलता हूं। देखिए निफ्टी बहुत ही खतरनाक व्यू, जुलाई एंड होने को है, आज की डेट थर्सडे एक्सपायरी डे, और आप देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। 7,500 के लेवल से 11,300 के लेवल पे आ गई, यानी कि 4,000 पॉइंट 4 महीने के अंदर, बहुत ही जबरदस्त तेजी। और ऐसा लग रहा होगा कि आपको आ गया पीक पे। पीक के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि रेजिस्टेंस, प्रॉफिट बुकिंग ये भी अब देखने को मिल सकता है। बहुत टाइम से डिमांड थी एक करेक्शन की, और डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, और वो कभी भी करेक्शन आपके लिए आ सकती है। और इस तरीके से इस वीक की सिचुएशन कुछ इनडिसीजन कैंडल वाली बन रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि मार्केट में आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अचानक फिर तेजी आ गई। और अगर यहाँ पे ये प्राइस 10,600 के लेवल से ऊपर ही रहता है तो जल्दी ही जो कि बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका वीकली टाइम फ्रेम, और उसके बाद जो करेक्शन होगी वो बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट करेगी और बहुत ही बढ़िया बाइंग लेवल वो हो सकता है। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं निफ्टी को देखूं तो देखिए एक बार बुलिश क्रॉस, कभी भी कहीं पे अगर क्रॉस आपको दिख जाए ना 2050 का, तो अगली करेक्शन का इंतजार कीजिए, वो बहुत ही खतरनाक होती है। और आप इस टाइम पे देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिली। छोटी छोटी करेक्शन जरूर थी। फिलहाल कंसोलिडेशन ट्यूसडे को तेजी, वेडनेसडे को गिरावट। कंसोलिडेशन मैं इसको कहूंगा कंप्लीट, और आज की डेट में ये लेवल अगर टूटता है तो हाँ एक्सपेक्ट करेंगे हम फिलहाल ये 20 EMA का सपोर्ट ले, खासकर यहाँ पे 200 SMA भी तैयार बैठा है सपोर्ट देने के लिए। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर हमारे पास 10,400 10,500 का ये रेंज जो है 50 EMA सपोर्ट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और अब चलता हूं एक बार नजर बैंक निफ्टी के ऊपर डालते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की वीकनेस
आपको देखने को ही वजह देखिए जुलाई में कहां निफ्टी पहुंच गया, कहां बैंक निफ्टी। वीकनेस यहाँ पे डेफिनेटली बड़े फ्रेम को अगर आप देखोगे तो आपको वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर सिचुएशन, वीकली टाइम फ्रेम की सिचुएशन देखा जाए तो 20 के नियर ही होवर कर रहा है और अच्छी बात है, कंसोलिडेट कर रहा है। और अब इंपॉर्टेंट है लेकिन यहां से ये कंसोलिडेट करके ऊपर भागे, नीचे ना आए। अगर नीचे आ जाएगा तो सिचुएशन काफी टफ हो जाएगी। अब डेली टाइम फ्रेम को अगर मैं देखूं तो सिचुएशन मुझे थोड़ा पेनफुल लग रही है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो तेजी करेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है तेजी जरूर देखने को मिले, लेकिन अगर आप इन हाई पॉइंट को देखो तो बिल्कुल फ्लैटिश सिचुएशन देखने को मिल रही है, मतलब चीजें फ्लैट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा है। और अभी पिछले 2 दिनों का डाटा मैं देख पा रहा हूँ, हाँ जरूर यहाँ पे सपोर्ट मिला है, 50 EMA ने सपोर्ट दिया, लेकिन अगर इस साथ के साथ ये पेन की सिचुएशन बरकरार रही और 21,000 का लेवल टूटता है तो और पेन आपके सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो बनने की आशंका हो जाएगी, तो पेन आपको दिखेगा। और जिस तरीके से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है तो ये ज्यादा तेजी वाली नहीं है, ये एक मतलब कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन है, जो कि काफी जो हाईज है वो काफी डिफरेंस काफी कम है उनका, तो देखने वाली बात है यहाँ पे। तो चलिए अपडेट था बैंक निफ्टी और निफ्टी का, और साथ के साथ आपने देखे रिजल्ट्स और आज के डेट के 3 बड़े नाम हैं जो कि मार्केट को हिला सकते हैं, वो आपने देखे, जिसमें SDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।